हरिश्चंद्र ने तारा के केस पकड़ लिए, खींच करके बाहर पटक दिया और जैसे ही बाहर पटका हरिश्चंद्र ने कहा अब तू मेरे हाथों से बचेगी नहीं, डायन तू बालकों को मार के खाती है। देखा कि तारा है, हरिश्चंद्र ने देखा तारा तुम ही वो डायन हो जो बालकों को मार के खाती हो। तारा बोली महाराज हम ही हैं वो डायन। हरिश्चंद्र बोले इसका मतलब ये है कि मेरे रोहित को सर्प ने नहीं बल्कि तूने खाया है, मार देंगे तुझे, हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। तारा बोली बिल्कुल मार दो, जल्दी मार दो, हम तो चाहते ही है कि हम मर जाएं। अरे ना मेरे पास मेरा पति, ना मेरे पास मेरा पुत्र, हम जी करके करेंगे क्या? मार दो, मुझे मौत स्वीकार है लेकिन ऐसा जीवन स्वीकार नहीं है, मार दो मुझे। हरिश्चंद्र ने जैसे ही महाराज तारा को मारने के लिए आज तलवार उठाई, जैसे ही तलवार उठाई तैसे ही आकाशवाणी हुई और जैसे ही आकाशवाणी हुई तैसे ही महाराज पीछे से विश्वामित्र ने आकर के तलवार को पकड़ लिया। रुक जाओ हरिश्चंद्र, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रुक जाओ। हरिश्चंद्र वहीं रुक गई, पीछे मुड़ के देखा विश्वामित्र है, प्रणाम किया, महात्मन आप तो वही हैं जिन्होंने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। विश्वामित्र बोले हाँ राजन हम वही हैं। हरिश्चंद्र बोले अब क्या लेने आए हो? पुत्र मेरा मर गया, धन दौलत हमने तुम्हें दे दी, पत्नी को मारने जा रहे हैं, अब सिर्फ मेरे प्राण बचे हैं, बताओ तो तुम्हें ये भी दान कर दूं? विश्वामित्र मुस्कुराए, मुस्कुरा करके विश्वामित्र ने कहा राजन अब मैं तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि मैं तो अब तुम्हें देने के लिए आया हूँ। हरिश्चंद्र बोले अभी तक तुम सब ले ही रहे थे, अब देने क्या आ गए? ये उल्टी गंगा कैसे बह गई? तुम मुझे देने आए? बोले हाँ। क्या? विश्वामित्र बोले मैंने तुमसे जो कुछ भी लिया था वो हम तुम्हें सब वापस कर रहे हैं, क्योंकि हे राजन ये जो कुछ भी चल रहा था ये सब तुम्हारी परीक्षा चल रही थी। अरे हम तो जानना चाहते थे कि हरिश्चंद्र कितने बड़े सत्यवादी और कितने बड़े दानवीर है, लेकिन आज तुमने बता दिया कि संसार में बने चाहे कोई लेकिन तुम्हारे जैसा राजा ना तो कोई हुआ और ना तो कोई होगा। तुमने बता दिया तुम वास्तव में दानवीर हो, तुम वास्तव में धन्य हो महाराज, धन्य हो। राजा जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, जब तक चांद तारे रहेंगे, पृथ्वी आकाश रहेगा, तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तारा ने कहा महाराज मेरा पुत्र कहाँ है, पहले मेरे पुत्र को दो, धन दौलत तुम रख लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा वापस कर दो। हरिश्चंद्र महाराज विश्वामित्र ने आवाज लगाई, रोहित को, रोहित दौड़ता हुआ आया, जैसे ही दौड़ता हुआ आया तारा ने अपने पुत्र को अपनी छाती से लगा लिया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा तुम्हारी प्रजा तुम्हारे बिना सूनी है, तुम्हारी अवध तुम्हारे बिना सूनी है, जाओ जाके अपनी अवध संभालो, अपनी गद्दी संभालो। तुमने बता दिया तुम वास्तव में दानवीर राजा हो। तीनों प्राणी पुनः अवध में आए, आकर के महाराज हरिश्चंद्र को पुनः अवध का राजा बनाया। हरिश्चंद्र पुनः महाराज राज्य करने लगे। बोली हरिश्चंद्र महाराज की। हरिश्चंद्र की कथा हमें क्या सिखाती है? क्या सिखाती है? जीवन में सब कुछ करो लेकिन कभी झूठ न बोलो, और तुम्हारे द्वार पर कोई भी आए, बेशक तुम गरीब हो, पैसे से अगर दान न कर पाओ तो कम से कम भोजन से ही दान कर दो, कम से कम किसी भूखे को भोजन करा दो, यही सबसे बड़ा दान है। याद रखना पैसा किसी के साथ नहीं जाता है, दान सबके साथ जाता है। इंसान कहता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि इंसान कर्म लेकर के आता है और अपने पुण्य लेकर के जाता है। तो तुम्हारे द्वार पर कोई भी आ जाए, चाहे जीव हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, कोई भी आ जाए, उसे अपने द्वार से कभी भी भूखा न जाने दो, ये आपका असली पुण्य है। याद रखना हरिश्चंद्र की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म पर अगर चलते रहोगे ना तो तुम आगे चल के इतिहास रच दोगे। इतिहास अगर हरिश्चंद्र अपने सत्य पर न टिके होते तो यहाँ हरिश्चंद्र की कथा हम आपको सुना रहे होते। जो धर्म पर चलते हैं, जो सत्य पर चलते हैं, वो आगे चल के इतिहास रचा देते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। हरिश्चंद्र की कथा हमें यही सिखाती है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली। आइए समय ज्यादा हो गया है, कथा आज यहीं विराम करते हैं।
और कल जो है कथा विस्तार पूर्वक चलेगी। 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, 5 बजे आरती हो जाया करेगी। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। अपने अपने